हरिराम व्यास जी साधारण विद्वान नहीं थे। हरिराम व्यास जी की विद्वत्ता का वर्णन करते हुए शास्त्र आज्ञा करते हैं, हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं कि हरिराम व्यास जी जिस नगर में जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि आओ शास्त्रार्थ करो। सब जगह के विद्वानों को परास्त कर दिया, लेकिन भारत में आज भी विद्वानों की भूमि काशी को माना जाता है, वाराणसी। हरिराम व्यास जी काशी पहुंचे, उनकी विद्वत्ता देखिए कैसी थी, ओरछा से काशी पहुंचे। और जब काशी पहुंचे तो महाराज ब्राह्मण, जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान जाते ही काशी से थे सब जगह शास्त्रार्थ करने। लेकिन जब शास्त्रार्थियों की भूमि पर हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ तो सब शास्त्रार्थी समझ गए इनसे नहीं जीत पाएंगे हम। ये राम राजा सरकार के द्वार से पधारे हैं, ओरछा से पधारे हैं, इनसे जीतना हमारे वश की बात नहीं। और यदि भैया कोई इनसे शास्त्रार्थ करने चला भी गया और इन्होंने हरा दिया तो पूरी काशी का नाम बदनाम हो जाएगा। तो सारे ब्राह्मण गए विश्वनाथ भगवान के पास। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बंधुओं, काशी निवासियों के पिताजी हैं श्री विश्वनाथ। वहां के लोग अपने पिता को पिता के रूप में देखते हैं विश्वनाथ भगवान को। और विश्वनाथ भगवान का ऐसा भी भाव नहीं है काशी में कि वे देव हैं, वे वहां के नगर देवता आदि, नहीं, वे वहीं के निवासी हैं। सब ब्राह्मणों ने जाकर के कहा, हे विश्वनाथ, आपकी ये काशी भूमि विद्वानों के लिए ही जानी जाती है। भगवान, हम जानते हैं कि हम हरिराम व्यास जी से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हमारी हार हुई तो पूरी काशी की हार मानी जाएगी, पूरे वाराणसी की हार मानी जाएगी, इसलिए नाथ रक्षा करो। तो हरिराम व्यास जी से शास्त्रार्थ तो नहीं पर संवाद करने के लिए स्वयं काशी विश्वनाथ एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए। बोले भैया, ये हमारे राम जी के उपासी हैं, ओरछा से पधारे हैं, वेतवा नदी के तट पर बैठ करके विद्वानों से इन्होंने अध्ययन किया है, साधारण नहीं है हरिराम व्यास। विश्वनाथ भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के जब हरिराम व्यास जी से मिले तो हरिराम व्यास जी बोले, कहिए किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे आप। महादेव तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले देखिए हम शास्त्र नहीं जानते, अर्थ क्या करेंगे, हम तो आपसे एक जिज्ञासा लेकर के आए, एक प्रश्न पूछने आए। आप बहुत विद्वान हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर आपके पास होगा, इसलिए हम एक समाधान जानने आए हैं। हरिराम व्यास जी बोले, बताइए क्या समाधान चाहिए आपको। तो महादेव कहते हैं, भगवान विवेक किसको कहते हैं, विवेक का मतलब क्या होता है। हरिराम व्यास जी बोले, कोई पूछने वाला प्रश्न है, तो बच्चा बच्चा जानता है। विवेक का मतलब होता है सद असत का ज्ञान, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। महादेव बोले, हे व्यास जी, क्या आपको विवेक हो गया? आप ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको विवेक मिल गया? हरिराम व्यास जी बोले, क्या कहना चाहते हो? बोले, भगवान बस इतना कहना चाहता हूं कि क्या व्यक्ति ज्ञानी इसलिए होता है कि जो अज्ञानी है उसको परास्त कर सके, उसको नीचा दिखा सके? क्या व्यक्ति धनवान इसलिए होता है कि निर्धनों की निंदा कर सके? क्या व्यक्ति रूपवान इसलिए होता है कि वो जो रूप जिनका सुंदर नहीं उनकी अवहेलना किया करे? विद्वान तो तब मानो ना कि विद्वान बनकर के जो अबोध हैं उनको भी विद्वान बनाने का या उनको सद्मार्ग दिखाने का काम करे। पर आप क्या करते हैं? आप तो नगर नगर जाते हैं, विद्वानों को हरा देते हैं। भगवान, ये विद्वत्ता का विवेक तो नहीं। महाराज हरिराम व्यास जी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, तुरंत चरणों में गिर गए। बोले, कौन हो आप? अपना रूप दिखाओ, आप कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं।
आप जरूर छद्म भेष में आए हो, मुझे दिखाइए कौन है। और इतने में ही देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ प्रभु उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे हरिराम व्यास जी, अब तक तो आप श्री राम जी के चरणाश्रित रहे थे, अब आप चले जाओ श्री वृंदावन और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरण ग्रहण करो और वहां अपनी विद्वत्ता से कृष्ण प्रेम कृष्ण रस का बखान करो, तब आपके हृदय को ठोर मिलेगी। तब हमारे श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बड़े अद्भुत थे श्री हरिराम व्यास। तो मुझे तो आप सब लोगों को देख करके यहां जब से मैं आया हूं बुंदेलखंड में, जितने दिन हम रह रहे हैं, हमको तो हरिराम व्यास जी ही याद आते रहते हैं। उन्हीं की इतनी स्मृतियां हृदय में आती रहती हैं। तो धन्य है आप लोग, सौभाग्य है आप लोगों का कि आप इस भूमि पर आप सबका जन्म हुआ है। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया और भागवत की रचना में हरिराम श्री वेदव्य, अब देखो हरिराम व्यास जी निकल रहे हैं मुख से, वेदव्यास जी की जगह हुई। तो श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और यही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान की। श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा फिर परीक्षित जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान परीक्षित कौन हैं? कृपा कर उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। और यहां से महाभारत का थोड़ा प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कियदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वेगदगदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत सावधानी से सुनिएगा। महाभारत युद्ध का ये परीक्षित कौन है उनके बारे में जानिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाई, अब ये सुनाया जा रहा है। वक्षे कृष्ण कथोदयम, क्योंकि यहीं से कृष्ण कथा का उदय होगा। महाभारत युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम ने भगवान की आज्ञा मान करके दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करके उसको पस्त कर दिया और महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए। पांडव जीत तो गए, परंतु बदले की आग में जल रहा दुर्योधन अब कुनीतियां सोचने लगा। मन में विचार करने लगा कि इन लोगों ने हमको परास्त किया है, मैं इनको खुशी खुशी बैठने नहीं दूंगा हस्तिनापुर की गद्दी पर। ये इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर ऐसे बैठ नहीं पाएंगे। और तभी अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा को दुर्योधन ने आज्ञा की, जाओ, अब तक तो हम नीति से इनको मारने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब कुनीति अपनाओ और सोते हुए पांचों पांडवों का वध कर दो। अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, लेकिन अश्वत्थामा के अंदर एक अवगुण है। क्या? पदेषणा। अश्वत्थामा को पद की बड़ी इच्छा होती है। उसको इस बात से संतुष्टि नहीं कि सब मुझे गुरुपुत्र कहते हैं, उसको है कि मैं गुरु का भी गुरु कहलाऊं। माफ कीजिएगा बंधुओं, जिन लोगों को पद की बहुत इच्छा होती है ना, हमको ये पद मिले या हम लोगों को इतना श्रेष्ठ माना जाए या हम लोगों के भाव को इतना
योग्य बताया जाए। ऐसे लोग सदैव दुखी रहते हैं स्वभाव से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो। हम कथा करने के लिए जाते हैं तो अनेक लोगों की ऐसी बड़ी इच्छा रहती है कि हम महाराज जी को कुछ बताएं, जब मिलें तो महाराज जी हमारा नाम लेकर के फिर वो बात कहें मंच से। तो सब जगह हम कहेंगे देखो हमने बताया महाराज जी को, हमने सिखाई ये बात। पदेशना, आप सब लोग तो देखो यजमान हैं, मंच पर आते हैं, सबको एक भेंट चिन्ह दिया जाता है। पर कई जगह कथा ऐसी होती हैं वहां पर सबका भाव ये रहता है कि हमको एक पद की प्राप्ति हो, महाराज जी ऐसा ऐसा कहकर के प्रशंसा करें हमारी। नहीं, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का सबसे ज्यादा अपमान होता है, और जिस व्यक्ति को कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका कोई अपमान कर दे तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। सदैव याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में विष क्या है, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। आप कहोगे महाराज जी आप इसलिए कह रहे हो, आपको तो खूब भरपूर मिल जाता है। लेकिन एक बात हम बताएं, अपने मुख से ही कह रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता बहुत सम्मान मिले ना, हम ज्यादा आडंबर रखते हैं अपने साथ। कोई माला भी पहनाता उन्हीं को ही उल्टा पहना देते हैं, आप ही पहनो भैया, इस मान के अधिकारी हम ही नहीं। क्यों पाए मान? अब आप कथा करते हो महाराज जी आपकी पदवी नहीं, क्यों? अगर झांसी में अभी कथा चल रही, यहां बहुत ज्यादा सम्मान हो जाए, यहां कथा पूरी करके हमको कहीं और जाना है, वहां हमारा सम्मान जरा भी कम हुआ सो ही दुखी हो जाएंगे। बता, झांसी बढ़िया था, वहां तो बहुत सम्मान हो रहा था, यहां तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। सम्मान दुख का कारण बनता है, इसलिए सदैव मान रहित रहो। और इस बात को लिख लीजिएगा, बहुत मान सम्मान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसका सबसे ज्यादा अपमान होता है। क्यों? कारण क्या है? अब वो पहले ही सोच लेता है कि मैं वहां जाऊंगा, मेरा ऐसा सम्मान होगा, ऐसे लोग बुलाएंगे, उठेंगे, मुझे देख के 4 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर मुझे माला पहनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जो जो उसने सोचा उसमें से एक चीज भी नहीं हुई, सो ही उसको लगेगा मेरा अपमान हो गया। बहुत मान प्रतिष्ठा की इच्छाएं मत रखो। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक संस्मरण हमारे दादा गुरुदेव का सुना रहे थे। अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव। वृंदावन में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा में भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया हमारे पूज्य दादा गुरुदेव पिताजी महाराज के गुरु जी को, रामानुजाचार्य गुरु जी। लेकिन वो रहते कैसे थे? अगर उनके बगलबंदी पर प्रेस कर दी जाती थी तो बगलबंदी, अगर वो जैसे अपने वस्त्र देखते प्रेस हो गए हैं, इन पर धो दिया है बढ़िया, इन पे कलप वलप लगा दिया है, तो फिर लेके जाते वस्त्रों को, उनमें कुआं का पानी डालते और उनको फिर अपने हाथ से दोबारा धो के और सुखा करके बिना प्रेस किए तब पहनते। उनसे कोई कहता गुरुदेव आप थोड़े न सही सही कपड़े पहना करो, बढ़िया लगते हो, न थोड़ा प्रेस व्रेस करवा के, तो वे कहते हैं, बोले भैया ये शरीर बड़ा खतरनाक है, एक बार प्रेस के कपड़े पहनेगा तो बार बार इच्छा होगी कि प्रेस वाले ही पहनाओ, फिर कभी प्रेस नहीं मिली तो फिर ये शरीर दुखी हो जाएगा। बोले कल तक बढ़िया कपड़े थे, आज नहीं है, इसलिए पहले से ही इसको इतना जो है दबा करके रखो, इसको बिगाड़ो नहीं ज्यादा शरीर को। अब इतनी बड़ी धर्म सभा का अध्यक्ष साधारण सी धोती, साधारण सी बगलबंदी पहन करके जैसी पंडाल में पहुंचे, बड़े सुरक्षा कर्मी लगे थे, बड़े व्यवस्था कर्मी लगे थे, और वो सब लोगों को बैठा रहे थे। तो हमारे गुरुजी को कोई पहचाना नहीं, और मैं पीछे जहां चप्पल जूता उतरते मैं ही बैठा दिया उनको, ए बाबा बैठ जाओ यहीं पे।
और गुरुजी बेचारे ऐसे ही बैठ गए, अध्यक्ष थे उस उत्सव के, वहीं बैठ गए। बैठ करके सब सभा चल रही थी, सुन रहे थे। मंच से बार बार उद्घोषणा हो, बोले अध्यक्ष जी, सेवा कुंज वाले गुरुजी, श्री रामानुज गुरुजी, जब जैसे ही भैया वो आ जाएं पंडाल में, उनको मंच पे ले आना। अब गुरुजी उठते कि भैया हमारा नाम बोला जा रहा है, हम जाएं, तो 2-4 आदमी उनको बैठा, ए भैया बैठो बाबा, तुम कहां जा रहे हो? बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। बाद में एक संत की नजर पड़ी, बोले अरे रामानुज गुरुजी तो वहां बैठे। दौड़ करके गए, बोले कि महाराज आप यहीं बैठ गए, चलिए ना, आप तो अध्यक्ष हैं उत्सव के। ये दृश्य देख करके कई संतों के नेत्रों में पानी आ गए। बताओ, इतने बड़े उत्सव के अध्यक्ष और ऐसी मान रहितता। बंधुओं, हमारे तिलक लगाने से, हमारे वैष्णव आभूषण धारण करने से, भाव धारण करने से हमारी वैष्णवता नहीं पता चलती, हमारे स्वभाव से वैष्णवता पता चलती है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा भाव कैसा है। इसलिए एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, ज्यादा पद की इच्छा मत रखो। पदेषणा अश्वत्थामा के अंदर थी, और अश्वत्थामा, दुर्योधन ने आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा को पदेषणा ये थी कि मैं पांडवों को मार दूंगा तो नाम मेरा हो जाएगा, कि देखो अश्वत्थामा जो लाखों कौरव नहीं कर पाए, कौरवों की सेना नहीं कर पाई, अकेले अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार लेकर के अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पहुंच गए पांडवों को मारने के लिए। लेकिन ठाकुर जी को जैसे ही पता चला कि अश्वत्थामा आ रहा है, 5 पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए और अश्वत्थामा ने उनका वध कर दिया। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, पांडवों की इतनी रक्षा क्यों करते हैं ठाकुर जी? महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए। महाभारत युद्ध से पहले शांति संदेश लेकर के जाना था तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए। महाभारत युद्ध के हमारे पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया। उस अश्वमेध यज्ञ में ठाकुर जी संतों की पनैया रखने की सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की। इतने सरल, इतने सहज क्यों हैं ठाकुर जी पांडवों के लिए? ऐसा क्या है पांडवों के पास जिसके लिए ठाकुर जी इतनी सेवा करते हैं पांडवों की? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 5 पांडव 5 गुण हैं मानव के अंदर के, मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं। ये हमारे भीतर के 5 गुण ही पांडव हैं। अगर ये 5 गुण हमारे भीतर हैं तो श्री कृष्ण हमारे भी ऐसे रक्षक बन जाएंगे जैसे पांडवों के रक्षक हैं। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए उसमें, वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। पहले 5 गुण सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव। युधिष्ठिर का गुण है धर्म, भीम का गुण है बल, अर्जुन का गुण है प्रेम, नकुल का गुण है स्वरूप और सहदेव का गुण है बुद्धि। समझ में आई बात? धर्म, बल, प्रेम, बुद्धि और स्वरूप, ये 5 पांडव हैं। हम सबके भीतर हो ही नहीं सकता कि इनमें से एक गुण भी ना हो। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक पांडव तो है। या तो धर्म होगा, धर्म नहीं है तो बल होगा, बल नहीं है तो प्रेम होगा, प्रेम नहीं है तो बुद्धि होगी, बुद्धि नहीं तो स्वरूप तो होगा ही। कुछ तो है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक गुण भी आपके अंदर ना हो। मतलब 5 में से एक गुण भी है तो हम भी कोई ना कोई एक पांडव हैं। लेकिन ठाकुर जी रक्षक कब बनेंगे? जब एक पांडव के साथ एक द्रौपदी का ब्याह हो। और द्रौपदी का गुण क्या है? द्रौपदी का गुण है दया। द्रौपदी का क्या गुण है?
दया। सीधी बात, ज्यादा इसको घोल नहीं बनाते हैं। धर्म है लेकिन दया होगी तो ही कृष्ण रक्षक बनेंगे, नहीं तो नहीं। कई धर्मों में, कई मजहबों में धर्म तो होता है लेकिन दया नहीं होती, इसीलिए पशु वध, पक्षी वध, बलि आदि ये सब की जाती है। धर्म के साथ में दया होनी चाहिए। धर्म। दूसरा, धर्म नहीं है, बल है हमारे अंदर, भीम, तो बल के साथ भी दया होनी चाहिए। आप बलवान हो लेकिन दयावान नहीं हो तो अपने बल का दुष्प्रभाव दिखाओगे हर जगह। बल के साथ में दया होनी चाहिए। अच्छा, बल का मतलब यही नहीं होता कि बहुत बढ़िया ताकतवर होना, बॉडी शॉडी होना, उठो के एक आध को फेंक देना, पटक देना, पहलवान होना, नहीं। बल किसी भी रूप में हो सकता है। धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, ये सब बल में ही आ जाते हैं। सबके पास बल है। बल यदि आपके पास बहुत है तो संग में दया होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बल आपके अंदर अहंकार को जन्म दे देगा। बल के साथ भी दया, दया यानी द्रौपदी होनी बहुत जरूरी। बल के साथ दया। हमें तो ऐसा लगता है कोई व्यक्ति धनवान है, बहुत धनवान है, तो धनवान व्यक्ति का एक दुष्लक्षण क्या होता है, वो ऐसा कुछ करेगा कि सामने वाले को बिना बताए पता चल जाए कि वो धनवान है। मतलब 5 उंगलियों में अंगूठी पहन करके चलेगा, प्रदर्शन के रूप में कानों में कुंडल लटकाए चलेगा, खूब सारी मालाएं चैन सोने की पहन के चलेगा, ऐसी गाड़ी में चलेगा, ऐसी अदब में चलेगा कि देखने वाला अपने आप ही पहचान जाएगा धनवान है। ऐसे ही विद्वान व्यक्ति हो जाता है तो विद्वान होने के बाद में उसके आंखों का ढंग, उसके चेहरे का रंग, उसकी चाल ढाल सब ऐसी हो जाती है कि देखने वाला समझ जाता है वो विद्वान है। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, आप विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का बल आपके पास है, गुण आपके पास है, लेकिन सदैव ऐसे रहो कि सामने वाले को पता ही ना चले कि आप इसके योग्य थे। सदैव उसको छुपाए रखो। गुण का, बल का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना भला चाहते हो, अपना सुख चाहते हो तो ऐसे बन के रहो कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन इतने दीन बन के रहते हैं कि सामने वाले को लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है। और इसी में ही भलाई है, ऐसे ही रहना चाहिए मानव को। लेकिन आज का मानव बड़ा विचित्र हो गया है। एक गुण उसके पास आया नहीं कि उसको प्रदर्शन की होड़ लगती है कि मैं सबको बता दूं, दिखा दूं कि मैं कितना बलवान। हनुमान जी महाराज, लंका जाने की जब प्रस्ताव रखा गया तो हनुमान जी पूर्ण योग्यवान है जाने के। जामवंत जी सबसे पूछ रहे हैं भैया कौन जाएगा लंका। जामवंत जी बोले बल तो मुझ में बहुत है लांगने का, लेकिन भाई बुढ़ापा आ गया, कुछ कह नहीं सकता, बीच में ही मेरी एनर्जी खत्म हो गई तो रुकना पड़ेगा। अंगद जी बोले चला तो जाऊंगा लेकिन लौट के आ पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन कोने में दूर बैठे श्री हनुमान जी महाराज और समुद्र की ओर देख रहे हैं। तब जामवंत जी बोले हनुमान तुम पूर्ण योग्य हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है, ये है वो है, हर प्रकार की बातें बताई। हनुमान जी सुनते रहे, लेकिन जैसे ही कहा कि तुम्हारी इस क्रिया से राम जी का कार्य सिद्ध होगा, जैसे ही सुना राम जी का कार्य सिद्ध होगा, आहा, राम काज करवे को आतुर। राम काज करने के लिए तो सदैव तत्पर रहते हैं हनुमान जी। तुरंत विशाल हो गए, अपने 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 बल का ऐसा प्रदर्शन किया। महाराज जामवंत जी से बोलिए कहिए मैं मुझे क्या करना है।
अपने बल का अपने लिए प्रयोग नहीं कर रहे हनुमान जी। राम काज्य पूर्ण होगा, राम कारण होगा, इसलिए चले जाऊंगा। यह स्वभाव होना चाहिए वैष्णव का। बल के साथ में दया, धर्म के साथ में दया, प्रेम, प्रेम में भी दया होनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी बिना दया के प्रेम हो ही नहीं सकता। होता है ना, आजकल प्यार होता है, प्रेम थोड़ी होता है। वो उसी प्रेम में दया ना हो तो वो प्यार बन जाता है। आप कहेंगे प्रेम प्यार में अंतर क्या है? प्यार में काम की, प्यार में स्वार्थ की दुर्गंध आती है, प्रेम में नहीं आती। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी, ये प्रेम है। ये दया के साथ ही आता है। चौथा गुण है रूप, नकुल। रूप के साथ भी दया होनी चाहिए। और अंतिम गुण है बुद्धि, बुद्धि के साथ भी दया। सीधी बात, धर्म, बल, प्रेम, रूप और बुद्धि, ये पंच पांडव हैं। इनमें से कोई भी हमारे साथ है तो अकेला पांडव नहीं, उसके साथ में पत्नी द्रौपदी भी होनी चाहिए दया के रूप में, तभी कृष्ण रक्षक बनेंगे, नहीं तो नहीं। तो पंच गुण तो आपके अंदर हैं ही हैं, दया और लाइए। और दया कहां से सीखी जाती है? दया कौन सिखाता है? ये सत्संग से दया ही प्राप्त होती है। दया, दीनता। पंच पांडवों को रक्षक बनकर के ठाकुर जी उनको कहीं और ले गए और अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध हो गया। पांडव सब नाचने लगे थे। क्यों? क्योंकि महाभारत युद्ध जीते थे। लेकिन उनका उत्सव मातम में परिवर्तित हो गया। कब? जब पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए। रो रही है द्रुपद सुता, तभी अर्जुन ने आकर के संकल्प लिया, तुम रो मत द्रौपदी, मैं वचन देता हूं जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सर कलम कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश रंग दूंगा। मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कई लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध पर वश कैसे प्राप्त किया जाए, क्रोध कैसे कम किया जाए, हमको बहुत गुस्सा आता है, हमारे बेटा को बहुत गुस्सा आता है। क्रोध संसार में सबको आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको क्रोध ना आता हो। और शास्त्राज्ञा करते हैं कहीं कहीं स्थान पर किसी किसी रूप में क्रोध करना भी चाहिए। जैसे माता पिता बालक को सुधारने के लिए क्रोध करें तो उसमें क्या पाप लगेगा? नहीं। गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए क्रोध करे, उसमें कोई बुराई नहीं। 10-15 लोग नीचे काम करते हैं, उसके मालिक को यदि काम सुधरवाने के लिए क्रोध करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं क्रोध श्रेष्ठ माना जाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? जल के जैसा होना चाहिए। जल जितनी देर अग्नि में रखा रहेगा उतनी देर गर्म रहेगा, अग्नि से दूर होते ही शांत हो जाता है। मतलब क्रोध करने की स्थिति हो तो क्रोध करो, लेकिन स्थिति जैसे ही समाप्त हो जाए आप अपने भी क्रोध को कम कर दो। ऐसा नहीं कि स्थिति ठीक हो गई उसके बाद भी मुंह फुलाए बैठे हैं, क्रोध में ही बैठे हैं, ऐसा कैसे हो गया, हो कैसे गया, ये किसी कर कैसे दिया। नहीं, स्थिति समाप्त हुई तो आप भी सहज हो जाओ। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि देखो, क्रोध कोई नहीं रोक सकता अपना, क्रोध सबको आता है। पर एक चीज पर आप वश कर सकते हो, क्रोध में कभी भी निर्णय मत लीजिए। क्रोध में कभी भी कोई वाक्य मुख से मत कहिए। हो सके क्रोध को आने दो, मौन हो जाओ। आप कहोगे महाराज जी वही तो नहीं होता, यही तो करना है, कुछ तो करोगे भैया, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यही करो। बस जब क्रोध आए बस हाथ मुट्ठी बांध लो, कुछ पकड़ लो, कैसे भी करके उस समय रोक लो खुद को, कुछ निकले ना मुख से। आप देखना 5 मिनट ही करके देख लेना, 5 मिनट आप क्रोध को पी जाओगे, थोड़ी देर सह लोगे,
5 मिनट बाद अपने आप देखना कि जब आप बोलोगे ना तो कुछ गलत नहीं निकलेगा मुख से। बस यही तो चाहिए। क्रोध कली के द्वारा भेजा गया एक राक्षस है जो हमारी बुद्धि में आकर के अब हमारी वाणी से गलत निर्णय दिलवा करके हमारे आगे के कार्य को दुर्बल बना देता है। क्रोध को आने दीजिए पर निर्णय मत लीजिए, कुछ वाक्य मत कहिए, इतना कीजिए बस। क्रोध में भर करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं मार दूंगा जिसने भी तुम्हारे बालकों को मारा। भगवान उसका हाथ पकड़ने लगे। अर्जुन, क्रोध में निर्णय नहीं लेते, लेकिन क्रोध में व्यक्ति को कुछ पता थोड़ी रहता है। अर्जुन ने कहा कि अरे भगवान आप रहने दीजिए, आप तो बस ऐसे ही क्षमा 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 यही सिखाते रहते हैं, अरे कब तक क्षमा करते रहेंगे। भगवान बोले तो ठीक है बेटा, लौट के मत आइयो मेरे पास में, क्योंकि फंसेगा तू। ठाकुर जी तो रोक रहे थे लेकिन नहीं माना अर्जुन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जान से मार दूंगा जिसने भी बालकों की हत्या की। कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि 2-3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के। अर्जुन ने जैसे ही जांच बैठाई किसने किया, तभी अश्वत्थामा का नाम आया। अश्वत्थामा के पीछे रथ लेकर के दौड़ा। ठाकुर जी रथ चला रहे थे, अर्जुन खड़ा था। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़े तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के। ब्रह्मास्त्र देख करके अर्जुन घबरा गए, बोले भगवान मैं क्या करूं। बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चला करके शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। द्रौपदी जैसे ही कक्ष से बाहर निकल के आई, रो रही थी, पुत्र मर गए उसके 5, कितनी वेदना होगी, विचार कीजिए द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि दोषी कौन है, अश्वत्थामा, हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा। अर्जुन बोला इसी ने मारा है तुम्हारे पुत्रों को, अब मैं इसका सर धड़ से अलग करने वाला हूं। द्रौपदी तुम आज्ञा करो। द्रौपदी कहती है, उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अभी जो मैं बात कह रहा था कि पंच पांडव यदि हमारे भीतर हैं और द्रौपदी नहीं है तो कृष्ण रक्षक नहीं बनेंगे। क्यों? द्रौपदी की बात तो सुनो, द्रौपदी है कैसी। 5 बालक मार दिए, निर्दोष बालक, और उसके हत्यारे को सामने खड़ा कर दिया अर्जुन ने। और द्रौपदी क्या कहती है, अर्जुन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, इसको मत मारो। सारी सभा स्तब्ध हो गई है, द्रौपदी क्या कर रही है। अर्जुन बोले कारण जान सकता हूं मैं, क्यों ना मारूं इसको। द्रौपदी ने जो कारण बताए हैं वो सुनो ध्यान से। द्रौपदी कहती है पहला कारण, ये ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों को पूजते हैं। ब्राह्मण हमारे पूज्य होते हैं और पूज्य व्यक्ति गुरु समान होता है। इसलिए ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए इसको मत मारो। दूसरा कारण, ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसलिए इसको मत मारो। गुरु का ऋण होता है शिष्य के ऊपर, गुरुपुत्र को वध नहीं किया जाता है अर्जुन, इसको मत मारो। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो। तीसरी बात, ये एक मां का इकलौता बेटा है और पुत्र के मरने पर मां को कितनी पीड़ा होती है अर्जुन, ये मैं जानती हूं, अभी उस पीड़ा में ही हूं, इसलिए इसको मत मारो। चौथी बात, तुम कहोगे कि ऐसे अगर सबकी मां का विचार करने लगे तो हम तो योद्धा हैं, हम किसी को नहीं मार पाएंगे, कि भाई उसकी मां घर पे इंतजार कर रही है। अर्जुन, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं परंतु फिर भी मेरे 5 पति जीवित हैं।
मैं अपने पतियों के साथ रह लूंगी, मेरे रक्षक हैं मेरे साथ में। लेकिन इसका विचार करो, इसके पिता पहले ही मारे जा चुके हैं महाभारत युद्ध में, मतलब मां विधवा हो गई है, अब इसको भी मार दोगे तो इसकी मां जाएगी कहां, अकेली कैसे रहेगी? इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात में 5 चीजें हैं और हर व्यक्ति को निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात धर्म, दूसरी बात न्याय, तीसरी बात करुणा, चौथी बात निष्कपटता और 5वीं बात समता, समत्व। इन 5 बातों का हर निर्णय से पहले विचार करो, मैं जो कर रहा हूं उस करनी में धर्म कहीं अधर्म तो नहीं हो जाएगा? मैं जो कर रहा हूं उससे करने से सबको न्याय मिलेगा कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं उसमें दया है कि नहीं? मैं जो कर रहा हूं उसमें निष्कपटता है कि नहीं? कहीं कोई पक्ष एक पक्षीय बात तो नहीं कर रहा, मैं निष्कपटता होनी चाहिए। और 5वीं बात समत्व, समता। एक बार को अपने पुत्र को अपना है ये भाव मत रखो, सम होना चाहिए कि जिससे कल्याण हो, मेरा उद्देश्य वही होना चाहिए। द्रौपदी की बातों में इन 5 चीजों को देखा। द्रौपदी जब बोल रही थी पूरी सभा स्तब्ध हो गई। दूर खड़े द्वारिकाधीश ने जब सुना कि द्रौपदी कहती है इसको मत मारो और कारण जब बताए, भगवान कृष्ण ताली बजाने लगे। वाह वाह द्रौपदी वाह। और केवल ताली नहीं बजाई ठाकुर जी ने, द्रौपदी का नाम ही बदल दिया। क्या नाम रखा? बोले निरक्ष कृष्णा कृतम गुरु सुतम। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया। मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। बोले क्यों? बोले मैं दया का देवता हूं और ये दया की देवी है, इसलिए कृष्ण। सोचो बंधुओं, आप कितने भी गुणों से युक्त हो, ठाकुर जी को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको गाना अच्छा आता है, आपको नाचना अच्छा आता है, आप सुंदर दिखते हो, आप धनवान हो, आप विद्वान हो, ठाकुर जी को इन सब से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके अंदर दया है तो ठाकुर जी के सदा हृदय में विराजो, सदा ठाकुर जी को प्रिय। शास्त्रों में कहा गया है सबसे बड़ा दान क्या है पृथ्वी पर? क्षमा दान। किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया और आपने उसको क्षमा कर दिया। कई लोग मुझको इस बात में घेर लेते हैं और मुझसे कहते हैं महाराज जी आप कैसी बात करते हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो और हम उसको क्षमा कर दें। मैंने कहा आप बात की गंभीरता को समझो। किसी ने अपराध किया और आपने उस व्यक्ति को क्रोध ना करके उसको क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति बच गया। आप जो दंड देने वाले थे उससे 100 गुना ज्यादा दंड प्रकृति देगी उसको। लेकिन किसी ने अपराध किया और आपने दंड दे दिया तो प्रकृति कहती है अब तूने दंड दे दिया तो मेरा कोई काम नहीं है अब। लेकिन आप जब किसी को क्षमा कर देते हो ना, किसी ने बहुत गलत किया आपके साथ और आप कहते हो ठीक है भैया कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी राजी, हमने तुमको क्षमा किया। कभी देखना कोई गाली दे रहा हो, बहुत ज्यादा गाली दे रहा हो, तो पलट के गाली मत देना। आप इतना कह देना कोई गाली दे रहा हो, ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप बोल लो हमने आपको क्षमा किया। और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा उसको जब आप ऐसा बोलो, और गाली देगा, तो फिर चुपचाप वहां से चले जाना, क्षमा कर देना, बस पी जाना। उस क्रोध के घूंट को मत बोलना एक शब्द भी। देख लेना कुछ दिन के अंदर आपको दिख जाएगा कि प्रकृति ऐसा दंड देगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। दया ये सबसे बड़ा गुण है, इसको लाओ। दया। द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दिया। अब द्रौपदी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि इसको मत मारो। अर्जुन हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, क्या करूं? अर्जुन ने कहा द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया आज्ञा देंगे। युधिष्ठिर जी आप बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर बोले मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, इसको मत मारो।
भीम से कहा भैया आप बताओ। भीम बोले तू छोड़ दे, मैं मार देता हूं। नकुल सहदेव से पूछा, नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, और कृष्ण तो पहले ही पक्ष में थे द्रौपदी के। अर्जुन सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। अब वो भगवान के यहां पर लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। जब अर्जुन अब सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तब भगवान को देखा तो भगवान ने अपना मुंह फेर लिया। बोले पहले रोक रहा था ना मैं कि मत ले निर्णय, अब क्यों देख रहा है मेरी ओर। तो अर्जुन आए, चरणों में बैठ गए। बोले भगवान बताइए ना क्या करूं। अश्वत्थामा दोषी है, बालकों का हत्यारा है, लेकिन क्या करूं। द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया भी सब मना कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान बोले वचन दो, जो कहूंगा सो करोगे। बोले आप करिष्य वचनम तव, आप जो कहोगे सो करूंगा। तो भगवान बोले अर्जुन ध्यान से सुनना, द्रौपदी की आज्ञा के बिना तुम इसको नहीं मार सकते, तो पहले द्रौपदी की आज्ञा बहुत जरूरी है। बड़े भैया युधिष्ठिर की बात का मान भी तुमको रखना चाहिए, लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं मारो, तो उनकी बात का भी मान होना चाहिए। और सबकी बात छोड़ो तो तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर के यदि कोई व्यक्ति संकल्प ले ले, कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे, तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। यदि तुमने अश्वत्थामा को नहीं मारा तो 2000 नरक भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम मेरे पास आए हो मेरा निर्णय जानने के लिए, तो मेरा निर्णय सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा का भी ध्यान कर लेना, द्रौपदी की आज्ञा भी मानना। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं मारो, तो उनकी बात भी मानना, लेकिन युधिष्ठिर जी मना कर रहे हैं तो उनकी बात भी नहीं जानी चाहिए। और मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, सखा भी हूं, अंत में मेरा पूछ रहे हो, तो ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और बालकों के हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब तुम कर लो जो तुमको भाए। अर्जुन बोला ये निर्णय दिया आपने मुझको, आप तो ये कह रहे हो इसको मार भी दूं और इसको छोड़ भी दूं, इसको मारूं भी नहीं और इसको छोड़ूं भी नहीं, ये कैसा निर्णय है भगवान। भगवान बंधुओं श्री कृष्ण जो है ना, उनका एक स्वभाव है। आप संपूर्ण गीता पढ़ लो, श्रीमद् भागवत पढ़ लो, आपको एक चीज समझ में आएगी। ऐसे तो बहुत सारे स्वभाव, लेकिन 7 वर्ष से कथा करते हुए एक चीज मुझे समझ में आई। हमारे द्वारिकाधीश का एक स्वभाव है, क्या? समझदार को इशारा काफी। समझदार व्यक्ति को इशारा कर दो, इशारे से ही समझ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठाकुर जी इशारों में ही बोलते हैं, कभी स्पष्ट नहीं बोलेंगे ये करो, इशारा करेंगे कि अब तुम समझो इसको क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। अबोध व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा, और जानकार वैष्णव दीन व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा ठाकुर जी की क्या आज्ञा है। अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा ने जो किया है ना, उस करनी पर यदि मृत्यु दंड दे रहे हैं हम अश्वत्थामा को, तो यह बहुत साधारण दंड है। अश्वत्थामा की करनी पर तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड इसको मिलना चाहिए। अब आप कहोगे मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड कोई होता है? बोले हाँ होता है। क्या? भरे समाज में अपमानित करके उसको जीवित छोड़ देना, ये सबसे बड़ा दंड है। किसी के मान प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करना, यह मृत्युदंड से भी बड़ा दंड है। आपने किसी को यदि मार दिया, व्यक्ति मर गया, उसको पता ही नहीं चला कि उसने किया क्या था, उसका दोष क्या था। अश्वत्थामा को जान से मार दोगे अर्जुन, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। ऐसा कुछ दंड दो कि इसको पता तो चले कि इसने किया क्या है। इसलिए मृत्यु दंड नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है। ये गुरुपुत्र है, ये पूजनीय है, सब इसकी पूजा वंदना करते हैं,
इसके लिए एक ही उपाय है। क्या? आज पूरा समाज चारों ओर खड़ा है, सबके बीच अर्जुन ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश छील करके उसकी शिखा का छेदन कर दिया। ब्राह्मण है ना, और धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया, सबके बीच अपमानित कर दिया, जीवित छोड़ दिया उसको। अश्वत्थामा नजर बचा के भाग रहा है, सब जगह कायर 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 कहकर के लोग चिल्ला रहे हैं। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। अश्वत्थामा एक जगह जाकर के छुप गया, अब तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। लोग बाहर पत्थर लेकर के खड़े हैं, मार रहे हैं, अश्वत्थामा का अपमान कर रहे हैं। भगवान ने इस प्रकार अश्वत्थामा को दंड दिलाया अपमान का। यहां भगवान ने अब पांडवों से कहा, देखो अब ठीक है, जो भी हुआ उसको अब विस्मृत करो, आगे क्या करना है उसका विचार करो। बाकी अब हमारा द्वारिका जाने का समय आ गया है, बहुत दिन हो गए आप लोगों के संग, हमने यहाँ सब युद्ध आदि सब सहजता से पूर्ण करा दिया, अब हमको आज्ञा दो, हम द्वारिका निकलेंगे। भगवान जैसे ही द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए, इतने में ही अश्वत्थामा वहां विचार कर रहा था, मैं क्या करूं कि ये पांडव जन्म जन्म तक याद रखें कि इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया। और अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन पांडवों का सारा वंश खत्म हो चुका है, केवल एक बालक बचा है जो अभी जन्म लेने वाला है। और वो कौन है? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, यदि उसको मैंने मार दिया तो इन पांडवों के यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यहां भगवान का रथ थोड़ा आगे बढ़ा ही था, द्वारिका जाने के लिए सब विदा कर रहे थे, इतने में ही जोर की आवाज आई और भीतर भवन से उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। दोनों भुजाएं उठा करके श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की ओर दौड़ती हुई आई उत्तरा। हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, कृपा कर मेरे बालक की रक्षा करो भगवान। भगवान ने तुरंत रथ रोका और जैसे ही देखा दौड़ी दौड़ी उत्तरा आ रही है, भगवान ने आकर के संभाला। क्या हुआ उत्तरा? बोले देखिए ना, ये ब्रह्मास्त्र मुझको मारने के लिए आ रहा है। बंधुओं, ब्रह्मास्त्र कैसा होता है? अभी तो चलते नहीं है तो कैसे बताएं, पर ये समझ लो, जेठ के महीने में जब धूप निकलती है दोपहर में, तो आप बाहर नहीं निकल सकते घर से, इतनी गर्मी होती है। ऐसे जेठ के महीने का भयानक दोपहर का सूर्य, उसी सूर्य के समान 12 सूर्य एक सूर्य में प्रकट हो जाते हैं जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है। और वो उसी को ही तपाते हैं जिसके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, बाकी किसी को वो दिखता भी नहीं है। और उसकी तपन से जिस व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, धीरे धीरे करके उसका शरीर पूरा नष्ट होता चला जाता है, मर जाता है। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ओर अंकित करते हुए उत्तरा कहने लगी, भगवान देखो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, मेरे गर्भ के बालक को मार देगा, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरे पति को तो पहले ही कौरवों ने मार दिया, चक्रव्यूह बना करके मैं एक बालक को जन्म दे दूं, फिर भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, भगवान मेरी रक्षा करो। ठाकुर जी देखो कितने प्रेमी हैं। पांचों पांडव खड़े हैं, बड़ी सेना खड़ी है, भगवान का रथ तैयार खड़ा है और ठाकुर जी उत्तरा के सामने खड़े हैं।
देखते ही देखते भगवान का एक दूसरा रूप प्रकट हुआ, जो अंगुष्ठ मात्र था, वो उत्तरा की श्वास नली से गर्भ में प्रवेश कर गया और प्रवेश में जाकर गर्भ में जाकर के अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने इतनी द्रुत गति से आकाश की ओर घुमाया कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई। नहीं, ताली बजाने वाली बात ये नहीं है, ताली बजाने वाली बात दूसरी है, वो सुनो। वो बात क्या है कि ठाकुर जी उत्तरा के सामने ही खड़े हैं और खड़े ही खड़े देखते हैं कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। सब लोग कहने लगे, अरे ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। किसी को पता नहीं चला कि भगवान ही अंगुष्ठ मात्र बनकर के उत्तरा के गर्भ में गए थे और जाकर के रक्षा करके आए हैं। रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने की, किसी को बिना बताए की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जैसे ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, ठाकुर जी उत्तरा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अरे देखो, बधाई हो, अरे भैया देखो, उत्तरा के धर्म बल ने, उत्तरा के पातिव्रत बल ने, उत्तरा के धर्म निष्ठा ने आज उत्तरा की रक्षा कर ली। देखो ये उत्तरा का कितना बड़ा बलिदान है। अरे भैया, जो धर्म करता है, जो वैदिक पथ पर चलता है, देखो उसका ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मतलब रक्षा स्वयं भगवान ने करी, लेकिन श्रेय दे दिया उत्तरा के पातिव्रत धर्म को, श्रेय दे दिया उत्तरा के धर्म को, श्रेय दे दिया उत्तरा के वैदिक पथ के अनुगमन को। ये ठाकुर जी का गुण है। क्यों? क्योंकि यदि ये बात होती कि भगवान ने रक्षा की तो सब लोग भगवान की प्रशंसा करते, लेकिन ठाकुर जी ने उत्तरा की प्रशंसा करके सबके मुख पर उत्तरा की प्रशंसा की, जय जयकार करवा दी महाराज। ये ठाकुर जी का गुण है, श्रेय ना लेना, श्रेष्ठ कार्य करने के बाद भी श्रेय दूसरों को देना। हम लोग बिल्कुल उल्टे हैं। एक ऐसी विनोद की बात है, बहन ने गाजर का हलवा बनाया, सब लोग खा करके बोले वाह बड़ा स्वादिष्ट बना है। भाई बोल गया गाजर मैं लेके आया था, मैं ढूंढ के लाया था इसीलिए बढ़िया बना है। हम लोग तो ऐसे हैं, एक एक बात का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमारे द्वारा यह किया गया। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब ने। हमारे वृंदावन में श्री बिंदु जी महाराज जी, बिंदु जी ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, कभी कभी ये सब कथाएं जब हम सुनते हैं ना, जो उत्तरा की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा कैसे की भगवान ने सबको पता है। दुशासन की भुजा थकित भई वसन रूप भय श्याम। द्रौपदी को भरे समाज में जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब द्रौपदी ने पहले तो अपना बल लगाया, फिर पांडवों की ओर देखा, सबकी ओर देखा। जब किसी ने रक्षा नहीं की, तब दोनों भुजा उठाकर के द्वारिकाधीश को बुलाया। आहा, हे कृष्ण द्वारिका वासन क्वासी क्वासी महाभुजा। और जैसे ही दोनों भुजा उठाकर के द्वारिकाधीश को पुकारा, बस द्रौपदी निर्वस्त्र होने ही वाली थी, उसी क्षण वस्त्र बनकर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। खींचते खींचते दुर्योधन के हाथ थक गए, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। लेकिन इन सब बातों को सुनकर के हमको प्रसन्नता तो होती है, हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन मन में शिकायत होनी चाहिए, ठाकुर जी पहले तो आपने इतने कृपा की है, इतना आपका बढ़िया स्वभाव था, अब क्या हो गया आपको? हम पुकारते रह जाते हैं, हम दीन दुखियारी इतना पुकार, आप आते क्यों नहीं हो नाथ? नो के वास्ते क्या दरबार अपने। ठाकुर जी अब देखो, ये तो शिकायत है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी आप बदल गए हो, आपका स्वभाव बदल गया है, पर नहीं, ठाकुर जी तो आज भी दयावंत है। स्वभाव व्यवहार तो हमारा ही बदल जाता है।
ठाकुर जी तो आज भी तैयार बैठे हैं अपनी कृपा की आकांक्षा आप सब पर बरसाने के लिए, हम सब पर बरसाने के लिए, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बन पा रहा है। हम उस पात्र नहीं बन पा रहे हैं कि ठाकुर जी के उस कृपा को हम समेट पाए अपने पास। ये सब तो शिकायतें हैं, करते रहते हैं लोग, पर फिर भी करनी चाहिए। कभी कभी शिकायत भी करो ठाकुर जी से। तो भगवान ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके श्रेय दे दिया उत्तरा को। उत्तरा को श्रेय देकर के भगवान जैसे ही रथ पे आरूढ़ होकर के जाने लगे, भगवान की इस लीला का दर्शन दूर खड़ी कुंती कर रही थी, और कुंती पहचान गई कि देखो ये कितने चतुर हैं, स्वयं ने जाकर के रक्षा की है उत्तरा के बालक की, और श्रेय क्या दे रहे हैं कि भाई उत्तरा का धर्म है, उत्तरा इतनी वैदिक पथ पर चलती है, उत्तरा ने इतना जप नियम किया है कि उसके बल से देखो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। स्वयं रक्षा कर रहे हैं और श्रेय पूरा उसको देके जा रहे हैं। कुंती ने जाकर के भगवान का रथ रोक लिया, बोले नीचे आइए, आपसे बात करनी है थोड़ी। भगवान नीचे उतर आए, बोले कहो बुआ क्या बात है। कुंती भगवान की स्तुति गाती है। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति, और कुंती भगवान से कहती है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं जानती हूं कि आप हमारे भगवान हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान बोले वाह बुआ, बचपन से हम कहते आए हम जय जय हैं, हम भगवान हैं, तब तो किसी ने मानी नहीं हमारी बात। आज आप अचानक से कैसे कह रही हो कि हम भगवान हैं। कुंती बोली मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कुंती और भगवान की बड़ी मधुर चर्चा हुई। भगवान ने फिर यहां पर एक प्रश्न किया, अच्छा बुआ हम भगवान हैं? बोले हाँ भगवान हो। तो बोले एक बात बताओ, भगवान है तो भगवान तो सब जगह रहता है? बोले हाँ। तो फिर मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता? बताओ, आप मुझे भगवान कह रही हो तो भगवान तो सब जगह रहता है, तो बताओ मैं किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? और अभी भी मैं द्वारिका जा रहा हूं तो आप लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं भगवान हूं तो कण कण में व्याप्त हूं। मतलब भगवान अपनी ही सत्ता सुनना चाहते हैं कुंती से। बताओ मैं भगवान हूं तो बताओ, सिद्ध करके दिखाओ, मैं दिखता क्यों नहीं हूं? आहा, कुंती ने जो उत्तर दिया है बहुत सुंदर। कुंती कहती है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती कहती है आप भगवान हो लेकिन आप दिखते क्यों नहीं? भगवान जैसे कठपुतली नाचती है, रोती है, हंसती है, नाचती है, गाती है, उछलती है, देखने वालों को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली का देखो ये उसका पति है, ये उसके बच्चे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे एक व्यक्ति अपनी उंगली में रस्सी लगा करके फिर उसको नचाता है। यदि कोई व्यक्ति आकर के वो पर्दा हटा दे तो सारा भेद समझ में आ जाएगा। बोले कठपुतली नाच हंस बैठ नहीं रही है, ये पीछे से एक आदमी करवा रहा है उससे। ठीक वैसे ही भगवान हमको हंसता खेलता उछलता कूदता हर व्यक्ति दिखाई देता है, पर उसके पीछे एक माया का पर्दा है जिसके पीछे आप बैठ करके सबका संचालन कर रहे हो। यदि सदगुरु आ जाएं और आकर के उस माया के पर्दे को अलग कर दें तो आप दिख जाओगे ना। यहां पर व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, आप ही सब जगह। मुझे लगता है कि देखो ये चल रहा है, ये हंस रहा है, ये बोल रहा है, नहीं, ठाकुर जी उसके रूप में सब क्रिया कर रहे हैं। केवल माया के कारण वो दिखाई नहीं देता है। सदगुरु जीवन में आ जाए तो माया से
माया का पर्दा हटा देते हैं और सब में भगवत दर्शन करा देते हैं। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने जाते जाते कहा, अच्छा ठीक है तो हम भगवान हैं, आपने सिद्ध कर दिया। बोले हाँ। भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांगो, कुछ चाहिए हो तो हम देना चाहते हैं आपको। कुंती बोली, रहने दो, चले जाओ, क्योंकि मैं जो मांगूंगी आप दे नहीं पाओगे। भगवान बोले, हमारे पास भी ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो हम दे ना सकें। संसार का कोई व्यक्ति कुछ भी मांग ले, हम सब देने में सक्षम है, बताओ क्या चाहिए। कुंती बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले, वचन देते हैं, जो मांगोगी सो देंगे देंगे देंगे, अब मांगो। कुंती बोली, तैयार हो जाइए, द्वारिका जाने नहीं दूंगी अगर नहीं दिया तो। भगवान बोले, मांगो तो। कुंती ने क्या मांगा? अपनी झोली फैला दी भगवान के आगे और कह रही है कि विपदा संतु न सस्मत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। अपनी झोली फैला करके कुंती भगवान के आगे रख देती और कहती है, हे नाथ, यदि देना चाहते हो ना तो इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। दीजिए, आपने वचन दिया था, जो मांगूंगे सो दोगे। भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? कोई ये जानकर के कि ये भगवान है, कभी कभी नहीं मांग सकता कि मुझे कष्ट चाहिए, मुझे दुख चाहिए, मुझे दारिद्र्य चाहिए, मुझे पीड़ा चाहिए। आपने जन्म से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कभी सुख भोगा है बुआ, और आज जब मांगने का अवसर आया तो फिर से आपने झोली फैला के दुख मांग लिया, क्यों? मुझे लगता है बुआ, दुख भोगते 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 अब आदत हो गई है दुख में रहने की आपको। कल ही आपके बालक महाभारत युद्ध जीते हैं, युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने वाला है, आपके पति का राज मुकुट अब आपके पुत्रों के सिर पर आने वाला है। अब जैसे तैसे सुख की घड़ी घर में आई, आप मुझसे दुख मांग रही हो, क्यों? कुंती कहती है, जन्म से लेके आज तक मैं दुखी थी, आप मानते हो इस बात को? आज तक नहीं, मैं कल तक दुखी थी, आप इस बात को मानते हो? कल मेरे बच्चों ने महाभारत युद्ध जीता और मेरा पुत्र राज्य गद्दी पर बैठने को तैयार हो गया, इंद्रप्रस्थ का राजा बनने वाला है। बोले हाँ, मतलब कल से मेरे जीवन में सुख शुरू हो गया। बोले भगवान, बोले हाँ, कल तक मैं दुखी थी और कल से मेरे जीवन में सुख शुरू हो गया। ठाकुर जी, कल तक मैं दुखी थी तो आप यहीं बैठे थे, कल से जब से सुख आया तब से आप द्वारिका जाने को तैयार हो गए हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, ताकि मेरे नाथ सदा मेरे पास रहे, आप मेरे संग रहो। कल तक दुखी थी तो आप खड़े थे ठाकुर जी, अब सुखी हो गई हो तो आप छोड़ के जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। बंधुओं, यहां पर द्रौपदी की बात से आप दो गलत अर्थ मत निकाल लेना। पहला गलत अर्थ यह मत निकाल लेगा ना कि ठाकुर जी जब दुख जीवन में आता है तभी आते हैं। कहीं द्रौपदी की बात का यह अर्थ मत निकाल लेना कि द्रौपदी दुखी थी तो भगवान संग खड़े थे, सुख आते ही भगवान छोड़ के गए क्योंकि ठाकुर जी दुख की घड़ी में ही आते हैं, ऐसा नहीं। दूसरा गलत अर्थ आप ये मत निकाल लेना कि द्रौपदी स्वच्छंद दुख मांग रही है, नहीं, द्रौपदी ठाकुर जी का सानिध्य मांग रही है, और वो सानिध्य यदि दुख में मिले तो मुझे दुख चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। अब भले वो जिस भी स्थिति में मेरे पास रहे, मैंने देख लिया मेरे जीवन में जब दुख था तो आप खड़े थे, इसलिए मैं दुख मांग रही हूं। बाकी ठाकुर जी का स्वभाव बंधुओं दुख में ही आते हैं ऐसा नहीं।